साल 2025 है। अंतरिक्ष का विशाल शांत एम्प्टीपन कई राज्य छुपाए हुए हैं, लेकिन आज उसके सबसे पुराने मिस्ट्रियों में से एक वापस आ गया है। स्टारशिप इवेंट होराइजन इंजीनियरिंग का एक शॉर्ट टाल 7 साल पहले नेपच्यून के पास बिना किसी निशान के गायब हो गया था। उसे हमेशा के लिए खोया हुआ मान लिया गया था। अकादमी में नए रंगरूटों को सुनाई जाने वाली एक भूतिया कहानी अब वह फिर से प्रकट हो गया है। कॉस्मिक स्टैटिक में एक हल्की लगातार सिग्नल कट रही है। हमारे सौरमंडल के किनारे से एक अकेली पीएलई बचाव पोत लिबर्टी को तुरंत भेजा जाता है। उसका मिशन सिर्फ रिकवरी नहीं है, उसे जवाब खोजने हैं। इवेंट होराइजन और उसके चालक दल के साथ क्या हुआ, वह 7 लंबे सालों से कहाँ था, यह अज्ञात में एक यात्रा है, एक ऐसा मिशन जो आंसर्सों से ज़्यादा सवाल पैदा करने वाला है। इस साहसी मिशन का एलईडी कैप्टन ईवा रोस्टोवा कर रही हैं। वह अंतरिक्ष शॉर्टहैंड के ठंडे गणित में ढली हुई महिला है। उनका रिजॉल्व उनके जहाज़ के पतवार जितना मजबूत है, फिर भी उस शांत बाहरी हिस्से के नीचे एक गहरी दरार है, एक व्यक्तिगत नुकसान जो उनके जागते पलों को सताता है और उनके बुरे सपनों को हवा देता है। मेरी सेकंड इन शॉर्टहैंड मैं हूँ सैम कैनेडी, चीफ इंजीनियर। मेरे लिए ये मिशन एक बेहतरीन विनोलॉजिक पहेली है। मैं ब्रह्मांड को डर की जगह नहीं बल्कि एक महान तंत्र के फॉर्म में देखता हूँ जिसे समझने का इंतजार है। मेरी जिज्ञासा मेरी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन मुझे पता है कि यह मेरी सबसे बड़ी शॉर्ट जोड़ी भी बन सकती है। Dear, है। और मैं हूं क्रिस वेबर, सिक्योरिटी चीफ। मुझे अपनी प्रवृत्ति और अपनी पल्स राइफल पर किसी भी वेनोलॉजिक सिद्धांत से ज्यादा भरोसा है। और मैं लीना स्वेंसन हूँ, जूनियर इंजीनियर। मैं बस अपने पहले डीप स्पेस असाइनमेंट पर खुद को साबित करने की उम्मीद कर रही हूँ। नेपच्यून की यात्रा लंबी और तनावपूर्ण है। लिबर्टी का चालक दल अपनी ड्यूटी को अभ्यास की दक्षता के साथ निभाता है, लेकिन जहाज की रिसाइकिल की गई हवा में एक अनकही चिंता छाई हुई है। वे एक किंवदंती की ओर उड़ रहे हैं, एक जहाज जो बस एग्जिस्टेंस में नहीं था और फिर उतनी ही अचानक वापस आ गया। कैप्टन रोस्टोवा बार बार मिशन फाइलों की समीक्षा करती हैं। उनका चेहरा डेटा स्क्रीन की ठंडी नीली रोशनी से जगमगा रहा है। वह इवेंट होराइजन के स्कीमेटिक्स का अध्ययन करती है, एक ऐसा जहाज जो स्पेस टाइम को मोड़ने के लिए डिजाइन किए गए एक क्रांतिकारी ग्रेविटी ड्राइव के इर्द गिर्द बनाया गया था। यह तकनीक सैद्धांतिक खतरनाक थी और इसकी पहली परीक्षण उड़ान खामोशी में समाप्त हुई थी। अब वह खामोशी टूट गई है और उन्हें अपनी टीम को उसके दिल में ले जाना होगा। जैसे ही लिबर्टी अंततः फास्टर दैन लाइट यात्रा से बाहर आती है, इवेंट होराइजन नजर आता है। यह अंधेरे में लटका हुआ है, नेपच्यून की दूर पीली चमक के खिलाफ उसकी सिलहूट बनी हुई है। यह एक भयानक दृश्य है। जहाज अंधेरा है, जीवन या शक्ति के कोई संकेत नहीं दिखा रहा है। यह एक विशाल गॉथिक कैथेड्रल की तरह दिखता है जो एक अंतहीन सागर में बह रहा है। उसका अजीब क्रॉस जैसा डिजाइन शानदार और गहरा परेशान करने वाला दोनों लग रहा है। यह शून्य में तैरती हुई एक कब्र है। हमारे ऑटोमेटेड स्कैन से कुछ असंभव बात पता चलती है। जहाज पर जीवन के हल्के संकेत हैं, लेकिन जहाज का वातावरण जहरीला है और उसका आंतरिक तापमान लगभग जमा देने वाला है। रहस्य डार्कता जाता है। भूत शिप की खामोशी किसी भी संकट कॉल से कहीं ज्यादा फिरवनी है। टीम बोर्ड करने की रेडी करती है, इस बात से अनजान कि वे एक ऐसी दहलीज पार करने वाले हैं जहां से कोई वापसी नहीं हो सकती। लिबर्टी का एयरलॉक फुफकारते हुए खुलता है, जो इवेंट होराइजन के ठंडे मृत पोर्ट से जुड़ता है। जैसे ही बोर्डिंग पार्टी दहलीज पार करती है, एक पैल्पेबल टेंशन उन्हें जकड़ लेता है। अंदर की हवा बासी और ठंडी है, जिसमें एक हल्की धातु जैसी तांबे की गंध है जो गले के पिछले हिस्से में खुजली पैदा करती है। इमरजेंसी लाइटें पागलों की तरह झिलमिला रही हैं, जिससे लंबी नाचती हुई परछाइयां बन रही हैं जो अपनी ही एक जिंदगी जीती हुई लगती हैं। खामोशी बस ओवरवेलमिंग है। मुझे बस अपने सूट फिल्टर की गुनगुनाहट और जालीदार फर्श पर अपने बूटों की चरमराहट सुनाई दे रही है। डेक प्लेटों से एक अजीब कम आवृत्ति वाली गुनगुनाहट कंपन कर रही है। ये आवाज से ज्यादा एक फिजिकल प्रेशर जैसा लगता है, एक सोता हुआ जानवर जिसका दिल अंधेरे में धड़क रहा है। जैसे जैसे वे और अंदर जाते हैं, वातावरण इंटेंसिफाइसी से अजीब होता जाता है। जहाज के डिजाइन के साफ सुथरे क्लिनिकल सफेद गलियारे
अब कुछ जैविक और परेशान करने वाली चीजों से खराब हो गए हैं। वॉलों और छतों पर यह गहरा, चिपचिपा, नस जैसा पदार्थ चढ़ा हुआ है। यह एक हल्की रोशनी के साथ स्पंदित हो रहा है। लगभग ऐसा लगता है जैसे जहाज ने एक मैकेनिज्मिका तंत्र विकसित कर लिया है। रॉस, मैं एक सैंपल ले रहा हूं, लेकिन मेरे उपकरण सामग्री को वर्गीकृत करने में संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि यह हमारी उपस्थिति पर प्रतिक्रिया करता है। जैसे जैसे हम करीब आते हैं, चमक तेज होती जाती है। ये पदार्थ कंट्रोल पैनल्सों को ढंक लेता है और वेंटिलेशन शाफ्ट में रिसता है, जैसे कि जहाज को इस एलियन बीमारी से अंदर से धीरे धीरे पचाया जा रहा हो। टीम सामरिक सटीकता के साथ आगे बढ़ती है, जिसका लीड क्रिस वेबर कर रहे हैं, जिनकी बंदूक हमेशा तैयार रहती है। हर मोड़ पर एक नया आतंक सामने आता है। हमें मेडबे पूरी तरह से अस्त व्यस्त मिला। सर्जिकल उपकरण बिखरे हुए, कुछ गहरे और सूखे हुए से स्टेन्ड, एक आधा अधूरा शतरंज का खेल, एक फ्लोटिंग डेटा पैड जिसमें एक परिवार की तस्वीर है। यह परेशान करने वाला है। एक बार के सामान्य जीवन के ये छोटे छोटे संकेत वर्तमान विनाश को और भी परेशान करने वाला बनाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वे एक टुम्बिस्तान से गुजर रहे हैं, मृतकों की शांति भंग कर रहे हैं। मुझे डर की बढ़ती हुई भावना महसूस हो रही है। यह ठंडा है, लेकिन सिर्फ तापमान के कारण नहीं। मैं सोचती रहती हूँ कि कोई हमें परछाइयों से देख रहा है। ब्रिज उनका प्राथमिक उद्देश्य है। यह जहाज का दिमाग है, वह जगह जहां वे जहाज के लॉग में जवाब पा सकते हैं। जब वे अंततः दरवाजे खोलने के लिए मजबूर करते हैं, तो उनका सामना एक भयावह दृश्य से होता है। मुख्य व्यू स्क्रीन टूट गया है, लेकिन किसी इम्पैक्ट से नहीं। ऐसा लगता है कि इसे अंदर से खरोंचा और तोड़ा गया है। कैप्टन की कुर्सी खाली है, लेकिन कंट्रोल पैनल उसी गहरे जैविक कीचड़ से सने हुए हैं। यहाँ धीमी गुनगुनाहट इंटेंसिफाइज अधिक जोरदार है। ऐसा लगता है कि यह जहाज के बहुत दिल से निकल रही है, वह कक्ष जिसमें ग्रेविटी ड्राइव है। ब्रिज खाली नहीं है, यह एक दमनकारी उपस्थिति से भरा हुआ है, एक द्वेषपूर्ण बुद्धिमत्ता जो इंतजार करती है और देखती है, उनका अपने नए घर में स्वागत करती है। इवेंट होराइजन का मनोवैनोलॉजिक इम्पैक्ट चालक दल के सबसे संवेदनशील सदस्य लीना स्वेंसन पर सबसे पहले प्रकट होने लगता है। मैं ब्रिज में बिजली बहाल करने में मदद कर रही हूँ, जब मुझे अचानक अपने सिर में इंटेंसिफाइज दर्द महसूस होता है। जहाज की ऐसा लगता है कि वह मुझ पर ध्यान केंद्रित कर रही है, फुसफुसाहट में बदल रही है, जिसे केवल मैं सुन सकती हूँ। फुसफुसाते हुए विकृत रहस्य, प्राचीन रहस्य, दरवाजा खोलो, देखो क्या परे है। विस्पर से वे एक ऐसी भाषा में है जिसे मैं नहीं जानती, लेकिन किसी तरह मैं समझती हूँ। वे यूनिवर्सीय मिस्टरियों और भयानक खुलासों का वादा कर रही हैं। मैं लड़खड़ाकर पीछे हट जाती हूँ, अपना हेलमेट पकड़कर उन्हें रोकने की कोशिश करती हूँ। मुझे अपने दिमाग में यह तस्वीर दिखती है, चीखते हुए चेहरों का एक भंवर, शुद्ध अराजकता का एक गेटवे। मैं खुद को बताती हूँ कि यह सिर्फ स्ट्रेस है, बस मेरा दिमाग चालें चल रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ मेरे विचारों में घुसने की कोशिश कर रहा है। जब मैं जहाज के इंजीनियरिंग लॉग्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे अपना ही एक दर्शन होता है। डेटा स्क्रीन झिलमिलाती है और अचानक कोड के बजाय मुझे अपनी पत्नी पृथ्वी पर वापस दिखती है, लेकिन उसकी आईज वे गायब हैं, बस काली वीपिंग वॉइड्स। वो मेरा नाम बड़गरती है, प्यार से नहीं बल्कि अंतहीन पीड़ा के इस भाव के साथ। मैं धड़कते दिल के साथ पीछे हटता हूँ, खुद को बताता हूँ कि यह सिर्फ जहरीली हवा से एक मतिभ्रम है, लेकिन यह इतना वास्तविक था। जहाज मेरे डर को जानता है, वह जानता है कि मुझे क्या परवाह है, और वह उनका मेरे खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर रहा है। कैप्टन रोस्टोवा अपनी स्थिरता बनाए रखती है, लेकिन जहाज उन पर भी काम कर रहा है। विस्पर से उन्हें भी मिलती हैं, लेकिन वे एक डिफरेंट फॉर्म ले लेती हैं। उन्हें अपने बेटे की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे उन्होंने सालों पहले एक सौर दुर्घटना में खो दिया था। आवाज़ धीमी है, एक बच्चे की मदद के लिए पुकार धातु के गलियारों में गूंज रही है। वह अपने जबड़े भींचती है, उसकी मुट्ठियाँ सफ़ेद हो जाती हैं, क्योंकि वह शॉर्ट हैंड चेयर को कसकर पकड़ती है। वह जानती है कि यह वास्तविक नहीं है, वह जानती है कि यह इस शापित जगह की एक क्रूर चाल है, लेकिन आवाज़ इतनी सही है, इतनी दुख से भरी है कि वह उसके शॉर्ट हैंड के कवच को भेद देती है। उसकी आंतरिक शक्ति की परीक्षा हो रही है, उसे उसकी पूर्ण सीमा तक धकेला जा रहा है। उसे अपने चालक दल के लिए मजबूत रहना होगा,
लेकिन उसके अतीत का भूत अब इस भूतिया जहाज के हॉल में चल रहा है। मैं जो देख सकता हूं और छू सकता हूं उस पर भरोसा करता हूं। मैं दूसरों को बताता रहता हूं कि यह सिर्फ थकान, पैरानोया है, लेकिन मेरा फियर यह अधिक आदिम है। मुझे लगता है कि मेरा शिकार किया जा रहा है। ब्रिज के प्रवेश द्वार पर गार्ड खड़ा हूं। मुझे अचानक अपनी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन महसूस होती है। एक अंधेरे मॉनिटर के प्रतिबिंब में मैं अपने पीछे किसी को खड़ा देखता हूं। मैं घूमता हूं, राइफल तैयार, लेकिन कुछ भी नहीं है। गलियारा खाली है, लेकिन मैं जानता हूं कि मैंने क्या देखा। जहाज उनके साथ खेल रहा है, जैसे बिल्ली चूहे के साथ। ये उन्हें अलग कर रहा है, उनके अपने दिमाग को जेलों में बदल रहा है और धीरे धीरे व्यवस्थित फॉर्म से उन्हें एक एक करके तोड़ रहा है। इवेंट होराइजन का असली आतंक ये नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ, बल्कि वो क्या बन गया है। घंटों की पेनस्टेकिंग मेहनत के बाद मैं आखिरकार इवेंट होराइजन के आखिरी वीडियो लॉग्स तक पहुंचने में कामयाब रहा। चालक दल ब्रिज पर एक झिलमिलाते मॉनिटर के चारों ओर इकट्ठा होता है। हवा प्रत्याशा और डर से भरी हुई है। मैं इवेंट होराइजन का कैप्टन मिलर हूँ। ग्रेविटी ड्राइव ऑनलाइन है। हम इतिहास बनाने वाले हैं। सुनो इन्हें, ये असल में खुश लग रहे हैं। उन्हें सच में विश्वास था कि वे सब कुछ बदल रहे हैं। हम जात ब्रह्मांड को छोड़ रहे हैं। जहां हम जा रहे हैं हमें देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली लॉग एंट्री, जो सिर्फ कुछ घंटों बाद की है, लगभग अनरिकॉग्नाइजेबल है। ब्रिज एक फ्लैशिंग लाल अलर्ट लाइट में नहाया हुआ है। हर जगह अराजकता है। चालक दल के सदस्य चीखते हैं, अपने चेहरे खरोंचते हैं और एक दूसरे पर जंगली क्रोध से हमला करते हैं। साफ सुथरा आदेश चला गया है, उसकी जगह एक खूनी भयावह हंगामा है। कैमरा हिलता है, अकल्पनीय हिंसा की खंडित छवियां कैद करता है। ऑडियो चीखों, गले से निकली गर्जनाओं और एक अजीब विकृत लैटिन वाक्यांश के भयानक मिश्रण से भरा है, जो बार बार जपा जा रहा है। लिबेराते तुतेमेट एक्स इन्फेरियस, खुद को नरक से बचाओ। बचाव दल स्तब्ध खामोशी में देखता है। उनके अपने डर को अब एक भयानक संदर्भ मिल गया है। सबसे परेशान करने वाला हिस्सा अंतिम खंडित प्रसारण है। वीडियो स्टैटिक और विकृत छवियों में टूट जाता है, लेकिन दृश्य शोर के बीच वे कुछ और देखते हैं। शुद्ध अराजकता और पीड़ा की एक जगह, छटपटाते बॉडियों के फ्लैश, असंभव ज्यामिति, प्रकाश और छाया और दर्द से बने क्रीचर्स। यह उस आयाम की एक संक्षिप्त, पागल कर देने वाली झलक है जहां इवेंट होराइजन ने यात्रा की थी। ये सिर्फ अंतरिक्ष का एक और हिस्सा नहीं है। ड्राइव ने सिर्फ ब्रह्मांड को मोड़ा नहीं, इसने रियलता में एक छेद कर दिया। लॉक कट जाता है। चालक दल को पूर्ण भयावह खामोशी में छोड़ देता है। सच्चाई उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा बदतर है। इवेंट होराइजन सिर्फ खोया नहीं था, वह नरक में गया था और अब वह वापस आ गया है, उस नरक का एक टुकड़ा अपने साथ लेकर। जहाज सिर्फ एक परित्यक्त पोत नहीं है, यह एक प्रवेश द्वार है। यह सचेत, द्वेषपूर्ण और अधिक के लिए भूखा है। जहाज की धीमी गुनगुनाहट इंटेंसिफाइज होती हुई लगती है, लगभग विजयी, जैसे कि वह खुश है कि अब वे समझते हैं। वे अब बचाव मिशन पर नहीं हैं। वे एक ऐसे मकबरे में फंसे हुए हैं जो बहुत जीवित है और शापितों के भूत उनके चारों ओर हैं। शिप्स लॉग से हुआ खुलासा चालक दल के मनोबल को तोड़ देता है। पहले मिला अजीब जैविक पदार्थ और अधिक आक्रामक तरीके से प्रतिक्रिया करने लगता है। ऐसा लगता है कि वह उनके डर पर पल रहा है। उसकी काली नसें इंटेंसिफाइजी से धड़क रही हैं। उसकी हल्की चमक हर आतंक के उछाल के साथ तेज होती जा रही है। मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। कंड्यूट में कुछ गड़बड़ है। लीना, जो पहले से ही जहाज के मानसिक हमले से शॉर्टजोर हो चुकी थी, उसकी पहली सच्ची शिकार बन जाती है। एक क्षतिग्रस्त कंड्यूट को ठीक करने की कोशिश करते समय उसे अचानक दीवार से निकली टेंड्रिल्स द्वारा पकड़ लिया जाता है। जैविक पदार्थ उसके सूट पर फैल जाता है, उसे तोड़ता नहीं बल्कि एक वायरस की तरह अंदर रिसता है। यह उससे जुड़ता है, उसके दिमाग को उस आयाम के पूरे अनफिल्टर्ड आतंक से भर देता है जहां जहाज गया था। उसकी चीखें अब मानवीय नहीं हैं, वे उस पीड़ा का प्रतिबिंब हैं जिसे वह देख रही है। इसे रोको, कृपया इसे रोको। जहाज का इम्पैक्ट एक संक्रमण की तरह फैल जाता है। चालक दल के मतिभ्रम और अधिक तीव्र और अधिक शारीरिक हो जाते हैं। नहीं नहीं, तुम असली नहीं हो। मैं तुम्हें पीछे छोड़ आया था, मुझे करना पड़ा। क्रिस वेबर का सामना एक चालक दल के सदस्य के एक मैनिफेस्टेशन से होता है जिसे उसे पीछे छोड़ना पड़ा था। उस आदमी का चेहरा झुलसा हुआ और एक्यूजिंग। ये गलियारा ये बस लूप करता रहता है। एमिली,
एमिली, क्या तुम हो? हम हमेशा के लिए साथ रह सकते हैं सैम, दर्द में। सैम केनेडी खुद को एक लूपिंग हॉल्सवे में फंसा हुआ पाता है। अपनी पत्नी के बिना आंखों वाले दर्शन द्वारा पीछा किया जाता है। उसकी विस्पर्सें हमेशा के लिए एक साथ यातना का वादा करती हैं। जहाज अब सिर्फ उन्हें उनके डर नहीं दिखा रहा है, वह उन फियरों को मैनिफेस्टिंग दे रहा है, उन्हें अपने भूतिया गलियारों के भीतर फॉर्म और पदार्थ दे रहा है। यह एक कलाकार है और उसका माध्यम उनकी समझदारी है। ईवा, मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारी याद आती है मॉम। कैप्टन रोस्टोवा अपनी टीम को एकजुट रखने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन वह अपने ही क्रीचरों से लड़ रही है। उसके मृत बेटे की विस्पर्सें एक निरंतर साथी बन जाती हैं। उसे अपने दर्द को जहाज के अंधेरे वादे को गले लगाकर छोड़ने की विनती करती हैं। वह उसे एक गलियारे के अंत में खड़ा देखती है, उसका छोटा हाथ आउटस्ट्रेच्ड। एक पल के लिए उसका रिजॉल्व डगमगाता है। अपनी पीड़ा को समाप्त करने, उसे फिर से देखने का लालच बहुत बड़ा है। लेकिन फिर वह उसकी आंखों में देखती है, उसके बच्चे की मासूम आंखें नहीं, बल्कि जहाज की प्राचीन द्वेषपूर्ण बुद्धिमत्ता जो उनके माध्यम से देख रही है। नई इच्छा शक्ति के एक उछाल के साथ वह मुड़ जाती है। अलाइवों के प्रति उसका कर्तव्य उसके अतीत के भूतों पर हावी हो जाता है। वह जानती है कि अब जीवित रहने का मतलब है जहाज द्वारा दी गई हर आरामदायक झूठ को अस्वीकार करना। जैविक संक्रमण सिर्फ मनोवैज्ञानिक नहीं है, यह शारीरिक है। इवेंट होराइजन के हिस्से बदलने लगते हैं, मुड़ने लगते हैं, बल्कहेड कराहते हैं और नए गैर यूक्लिडियन आकारों में मुड़ जाते हैं। जहाज के दिल में ग्रेविटी ड्राइव अपने आप चालू होने लगती है। उसका कोर एक बीमार हरी रोशनी के साथ चमक रहा है। जहाज खुद को ठीक कर रहा है, एक और यात्रा के लिए रेडी कर रहा है। यह अराजकता के एक जीवित मंदिर में बदल रहा है और यह उन्हें अपने साथ ले जाने का इरादा रखता है। चालक दल को एहसास होता है कि उनके पास समय कम है। वे सिर्फ अपने जीवन के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वे इस पोत को कभी पृथ्वी पर लौटने से रोकने के लिए लड़ रहे हैं, ताकि उसका नरक जैसा संक्रमण पूरी मानवता पर न स्प्रेड। स्थिति गंभीर हो गई है। इवेंट होराइजन का ग्रेविटी ड्राइव एक अनियंत्रित कूद के लिए शक्ति बढ़ा रहा है, जिससे लिबर्टी और उसके चालक दल को वापस अराजकता के आयाम में खींचने का खतरा है। कैप्टन रोस्टोवा एक दिल दहला देने वाला फैसला लेती है। वे जहाज को नहीं बचा सकते, वे केवल उसे नष्ट कर सकते हैं। योजना सरल और आत्मघाती है। लिबर्टी के बचे हुए एक्सप्लोजिव्सों का उपयोग करके इवेंट होराइजन को 2 हिस्सों में काटना, जिससे बचे हुए चालक दल के साथ आगे का हिस्सा बच सके, जबकि ग्रेविटी ड्राइव वाला पिछला हिस्सा उसके द्वारा बनाए गए वर्म होल में कंज्यूम्ड। यह समय के खिलाफ एक दौड़ है, जिसमें जहाज खुद हर मोड़ पर उनसे लड़ रहा है। उसके मतिभ्रम और अधिक पावरशाली और घातक होते जा रहे हैं। हम लगभग वहां हैं, बस कुछ और चार्जेस। क्रिस वेबर, हमेशा सतर्क रहने वाला सुरक्षा प्रमुख, उन्हें समय खरीदने के लिए अंतिम बलिदान देता है। जैसे ही टीम एक्सप्लोजन लगाती है, उन्हें एक हॉरिफिक मैनिफेस्टेशन द्वारा घेर लिया जाता है। इवेंट होराइजन के मूल कैप्टन का एक पुनर्जीवित विकृत संस्करण, उसका शरीर धातु और मांस का एक भयानक कोलाज है। वह उनके भागने का एक शौटात्र रास्ता रोक देता है। उन्हें यहाँ से बाहर निकालो कैप्टन। रोस्टोवा को एक आखिरी दृढ़ नजर के साथ क्रिस अपनी टीम को सुरक्षा की ओर धकेलता है और राक्षस का सामना करने के लिए मुड़ता है। वह अपने पैरों पर एक ग्रेनेड विस्फोट करता है, खुद को और प्राणी को आग के गोले में डुबो देता है, दूसरों के भागने का रास्ता साफ करता है। उसका बलिदान एक ऐसी जगह पर कर्तव्य का अंतिम कार्य है, जहां कर्तव्य का कोई अर्थ नहीं रह गया है। जाओ, मैं पकड़ लूंगा। सैम केनेडी अगला गिरने वाला है। जैसे ही वे आगे के हिस्से की ओर दौड़ते हैं, उसे एक अदृश्य शक्ति द्वारा ग्रेविटी ड्राइव चैम्बर में खींच लिया जाता है। वह खुद को सक्रिय ड्राइव के घूमते हुए भंवर के सामने तैरता हुआ पाता है। उसकी आंखों के सामने नरक का एक प्रवेश द्वार खुल रहा है। जहाज उसे वह चीज प्रदान करता है जिसकी उसे हमेशा से लालसा थी, आंसर्स। यह उसे ब्रह्मांड के रहस्य, निर्माण और विनाश की सुंदरता और आतंक दिखाता है। एक पल के लिए उसके अंदर का वह नॉलेजिक मोहित हो जाता है, लेकिन फिर वह इस ज्ञान की कीमत देखता है, पागलपन का एक इटर्निटी। मैंने दूसरी तरफ देखा है, आप इसे देखना नहीं चाहेंगे। अपनी आखिरी समझदारी के साथ वह उन एक्सप्लोजिव्सों को ट्रिगर करता है जिन्हें उन्होंने ड्राइव के कूलेंट सिस्टम पर लगाया था। विस्फोट उसे फाड़ देता है, लेकिन यह ड्राइव को दूसरों के लिए पर्याप्त समय तक अपंग कर देता है। कैप्टन रोस्टोवा और एक कैटाटोनिक लीना स्वेंसन आगे के हिस्से तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही मुख्य एक्सप्लोजन फटते हैं, जहाज धातु के चीरने की एक बहरा कर देने वाली चीख के साथ 2 हिस्सों में टूट जाता है।
उसका नरक जैसा इंजन वाला पिछला हिस्सा उसके द्वारा बनाए गए घूमते हुए वर्म होल में खींच लिया जाता है, दुह स्वप्नों की रियलता में गायब हो जाता है। रोस्टोवा अब मुक्त हुए जहाज के आगे के आधे हिस्से के कॉकपिट में तैरती हुई उसे गायब होते देखती है। वे जीवित हैं, लेकिन वे भटक रहे हैं। जैसे ही वह आखिरी बचे हुए लीना को एक स्टैसिस पॉड में रखती है, लीना की आंखें खुल जाती हैं। एक सेकंड के लिए वे उसकी अपनी नहीं होती हैं। वे काली, प्राचीन और एक भयानक ज्ञान से भरी होती हैं। ये खत्म नहीं हुआ है। नरक केवल एक शब्द है, रियलता कहीं ज्यादा बदतर है। पॉड का दरवाजा बंद हो जाता है और कैप्टन रोस्टोवा अकेली रह जाती है, अंधेरे में तैरती हुई, यह सोचकर कि क्या वे सच में बच गए या क्या वे बस नरक का प्रवेश द्वार अपने साथ ब्रॉट होम।